हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में 130 करोड़ रुपए के पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों से सड़क संपर्क और हेमकुंड साहिब के पास रोपवे सहित कई बुनियादी ढांचागत कार्यों की योजना है। ये दशक उत्तराखंड का है। अगले 10 सालों में राज्य में पिछले 100 सालों की तुलना में अधिक पर्यटक आएंगे। देश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार नवंबर से आगे नहीं बढ़ाएगी। केंद्र सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसलिए मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और सामयिक मुद्दे बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अगुवाई NSA अजीत डोभाल करेंगे और सूत्रों ने बताया कि भारत के निमंत्रण पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया गया है और औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाता वो कांग्रेस भवन अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि ये पार्टी और कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल है। वहीं सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेते ही चन्नी सरकार पर जमकर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि ये 90 दिन की सरकार है। पंजाब के ड्रग्स और बेअदबी के 2 बड़े मुद्दे पर इस सरकार ने 50 दिन में क्या किया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब क्रूज ड्रग्स केस की जांच टीम को लीड नहीं करेंगे। मुंबई जोनल यूनिट के पास मौजूद क्रूज मामले समेत ड्रग्स से जुड़े 6 केस की जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने एसआईटी बना दी है। एसआईटी का हेड एनसीबी के ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह को बनाया गया है। वानखेड़े को ड्रग्स केस की जांच से हटाए जाने पर एनसीपी नेता मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। बिहार के 2 जिलों में 3 दिन में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हुई है। वहीं 11 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। जहरीली शराब मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पूरे जिले के लगभग 50 जगहों पर छापा मारा गया है, जिसमें हमें कई कामयाबी मिली है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब पीने वाले खुद इसके जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा श्रीनगर के बेमीना इलाके में एक अस्पताल पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सूत्रों ने बताया कि गोली तब चली जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकी सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करके भागने में कामयाब रहे। दिवाली के अगले दिन दिल्ली का दम घुटता नजर आया। राजधानी की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर खूब पटाखे जलाए जाने के बाद शुक्रवार को सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण कई हिस्सों में निवासियों को गले में जलन और आंखों में पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाए जाने से उठने वाले धुएं के कारण हालात और बिगड़ सकते हैं। टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17.4 ओवर के खेल में 85 रन के स्कोर पर आउट हो गई। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी 3-3 विकेट लेने में कामयाब रहे। 86 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दी और दोनों ने 30 गेंदों पर 70 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जबकि राहुल ने मात्र 19 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी ग्वालियर में प्रतिबंधित पटाखे फोड़े गए, जिससे पिछले 7 दिन की तुलना में दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 7 दिन पहले जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से 160 के लगभग था, वो अब 257 क्रॉस कर चुका है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए सहायक प्राध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। बता दें कि याचिकाकर्ता प्राध्यापक पर महिला सहकर्मी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको रद्द करने की मांग करते हुए प्राध्यापक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जबलपुर में दीपावली और गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा कर उनसे आशीर्वाद मांगा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। बलरामपुर जिले में लोगों ने इससे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली का पर्व मनाया। वहीं पुलिस ने अपनी दिवाली शहीद परिवारों और बाल आश्रम गृह के बच्चों के साथ मनाई। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र के भूस्थापित किसान रोजगार की मांग करते हुए दिवाली के दिन भी धरने पर बैठे रहे। किसानों ने धरना स्थल एससीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने दिवाली मनाई। बता दें कि विस्थापित किसान अपनी मांग को लेकर 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कुंगेरा गांव पहुंचकर गौठान पहुंचकर गायों की पूजा की और उन्हें खिचड़ी खिलाई, जिसके बाद ग्राम गुटकेल में हर साल होने वाले गोवर्धन पूजा में भी शामिल हुए। इस दौरान विधायक संतराम नेताम पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। टीकमगढ़ में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मोनिया नृत्य का आयोजन किया गया। वहीं विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कलाकारों के साथ मोनिया नृत्य किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। खरोरा में गौरा गौरी पूजा करने के बाद धूमधाम के साथ गौरा जी की बारात निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर हथेली में सोटा मारने का भी रिवाज है, जिसे युवाओं ने निभाया। बता दें कि लक्ष्मी पूजन की रात्रि गौरा गौरी विवाह की शुरुआत होती है और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के पहले गौरा गौरी का विसर्जन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली। दुर्ग सांसद विजय बघेल के भिलाई स्थित निवास में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवर्धन तिहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन पूर्व निवाड़ में गोवर्धन पूजा की गई और ग्रामीणों ने गोबर से गोवर्धन बनाकर पारंपरिक तरीके से पूजन किया। बता दें कि गोवर्धन पूजा की ये परंपरा निमाड़ मालवा क्षेत्र में सदियों पुरानी है, जिसे आधुनिकता के इस दौर में भी लोग बढ़ चढ़कर निभाते हैं। पन्ना के आराध्य देव कहे जाने वाले जुगल किशोर मंदिर में देवारी नृत्य का आयोजन किया गया, जहां पर यदुवंशी समाज के लोगों ने दिवारी नृत्य किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि परंपरा लगभग 100 साल से चली आ रही है और यदुवंशी समाज के लोग आज के दिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में दिवारी नृत्य करते हैं। खंडवा में दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आज परेवा त्योहार के रूप में मनाया गया। श्री कृष्ण गवली समाज की इस अति प्राचीन परंपरा का निर्वहन लंबे अरसों से किया जा रहा है। माली, कुआं, बड़ा बम और पड़ावा क्षेत्र में रहने वाले यादव समाज के लोगों ने हर्षोल्लास से परेवा त्योहार मनाया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में ओंकारेश्वर मंदिर में भी एलईडी लगाकर प्रसारण किया गया। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर की पूजा अर्चना की गई। विदिशा के गंज बासोदा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक पक्ष के बाप बेटे की हालत गंभीर है। इन्हें विदिशा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण ये संघर्ष हुआ। जांजगीर चांपा के ढोरला गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही बाइक चला रहा युवक घायल हो गया, जिसे अकलतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आगर मालवा जिले के कानड़ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हटा में पन्ना राजमार्ग पर मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर दमोह रेफर कर दिया गया। इंदौर में बदमाशों ने आपसी विवाद के चलते 3 युवकों पर हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के भमौरी क्षेत्र के। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। कवर्धा के भुरभुस पानी गांव में 7 साल के बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक मुकेश यादव अपनी मां के साथ नहाने के लिए गया हुआ था, तभी पैर फिसलने से वो कुएं में जा गिरा। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया।
दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन पनजुंकी से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए सभी थानों को सूचित किया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप में काम करने वाले आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उससे जबरन मधेपुरा बिहार ले गया और 3 सप्ताह तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस ने टीम भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवास के बस स्टैंड के पास एक फर्नीचर शोरूम और गोदाम में भीषण आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से शोरूम मालिक को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि पटाखों की वजह से आग लगी। कोरबा में एक बार फिर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 10 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गए और साथ ही चोर घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक दवा कारोबारी के गोदाम से चोर 1 किलो सोना, 1.5 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए के लेकर फरार हो गए और सीसीटीवी में एक चोर कैद हुआ, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जगदलपुर शहर से लगे आसना में जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7500 रुपए नकद और ताश के पत्ते बरामद किए गए। बलरामपुर के आरा गाजी में असामाजिक तत्वों ने अटल चौक में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही आरोपियों ने वहां एक होटल को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम अब उनकी तलाश में जुटी है। सिंगरौली के गांगी गांव में एक मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को दी है। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सूर नदी में छोड़ दिया। इंदौर में ब्लैक फंगस के केस अब कम होने लगे हैं। सरकारी अस्पताल एमवाई में अब केवल 8 मरीज ही बचे हैं जो कि मामूली संक्रमण से ग्रसित हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि इंदौर में ब्लैक फंगस के अब तक 963 मरीजों की सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और जब तक प्रदेश में ये नमी युक्त हवाएं बनी रहेंगी तब तक प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार नहीं है। बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भोपाल में चंबल एकता मंच ने दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व परंपरागत रूप से मनाया। भगवान नागेश्वर मंदिर में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा गया और इस दौरान गोवर्धन पूजा में हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा, हरियाणा के राज्यपाल रहे कप्तान सिंह सोलंकी, उमाशंकर गुप्ता और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे।